बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालिबात को मौजूद कहते हैं। पीपीएससी की आज की न्यूज़ अपडेट के साथ तमाम तालिबात और तमाम तलबा को जनाब हमारे चैनल के ऊपर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इससे वाबस्ते हैं और बहुत से लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठाते हैं और मुफीद मालूमात उनके सवालों के जवाबात के लिए हम हर वक्त जो है उनकी खिदमत में मौजूद होते हैं। पीपीएससी की जो आज की न्यूज़ अपडेट्स हैं उसके बहुत हम आपको आगाह करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। पीपीएससी के सबसे पहले जो 18 और 19 को पेपर होने हैं उसकी रूल नंबर स्लिप चेक करें। रूल नंबर स्लिप के अंदर जनाब देखें, असिस्टेंट डायरेक्टर पर रिक्रूटमेंट है, लेक्चरार जियोलॉजी फीमेल है, डेंटल सर्जन है। इसके अंदर लेक्चरार एजुकेशन और लेक्चरार उर्दू इसकी वो अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन अब आप देखते हैं ये लेक्चरर मेल और लेक्चरर फीमेल एजुकेशन की अपलोड हो चुकी है। और इसके अलावा पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में 32 सीट्स हैं थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये भी वहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इनका पेपर भी 18 हुआ है। लेक्चरर उर्दू मेल का भी, लेक्चरर उर्दू फीमेल ये भी आप देख लें कि अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा जितने पेपर 18 और 19 को होने तमाम की रूल नंबर स्लिप यहाँ पर मौजूद है, आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। पीएमएस के बारे में लोगों ने पूछा कि सर रूल नंबर स्लिप कब आएगी। मेरे अंदाज़े के मुताबिक आज आ जानी चाहिए थी, लेकिन इसी वीक के अंदर ये रूल नंबर स्लिप जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। आप इसको अपने सेंटर के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे रूल नंबर स्लिप तो आपको पता है कि ये रूल नंबर स्लिप की तो मतलब ज़रूरत जैसा आपको सेंटर का कन्फर्मेशन होगा, लेकिन बाकी तो आपके सामने है कि डेट शीट तो आ चुकी है। डेट शीट में आपके सामने ये ओपन करके दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देख लें 23 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और इसी तरह आखिरी पेपर जो है वो 7 जुलाई तक जा रहा है। ठीक हो गया, यानी ईद से पहले एक दिन पहले जो है ना ये ख़त्म हो रहा है। इसके बाद पीपीएससी की अपकमिंग जॉब के अंदर आज कोई अपडेशन नहीं आई। इसके अलावा पीपीएससी के इंटरव्यू शेड्यूल की बात करें तो इसके अंदर जनाब हाँ जी, नैब तहसीलदार भावलपुर, नैब तहसीलदार भावलपुर, नैब तहसीलदार गुजरांवाला, नैब तहसीलदार रावलपिंडी और इसके अलावा जी सब इंस्पेक्टर भावलपुर रीजन, फैसलाबाद रीजन, गुजरांवाला रीजन ये है जनाब। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर ये नया सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू तो ख़त्म हो फिर दोबारा क्यों आए हैं। जनाब ये जो लोग जिनके इतराज़ होते हैं, जिनकी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जिनका कोई मेडिकल का इशू हो जाता है, वो दोबारा प्रूफ देते हैं और उनको दोबारा इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है। इसलिए ये इनका इंटरव्यू दोबारा रीशेड्यूल किया जाता है। नैब तहसीलदार मुल्तान की आपको पता है कि रिटन रिज़ल्ट आउट हो गया था, उसकी जो है डीएमसी जो है वो चेक कर लेते हैं कि अपलोड की गई है या नहीं की गई, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो डीएमसी जो है अपलोड नहीं की, बट इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी नैब तहसीलदार की और इंशाल्लाह फिर हम आपको इसके बारे में आगाह करेंगे। इसके अलावा प्लानर के ऊपर बात करें कि पीपीएससी का जो प्लानर है इसके ऊपर प्लानर क्या चीज़ शो कर रहा है, तो प्लानर के ऊपर आज की जो अपडेशन है, क्योंकि आपको पता है आगे पीपीएससी ने पीएमएस के एग्ज़ाम लेने हैं, तो लिहाजा ईद तक और नया शेड्यूल कोई नहीं आएगा। बट हम इसको सारे को देख लेते हैं, देख लें कि ये वही चीज़ें हैं जो पीपीएससी पेपर ले चुका है, उनकी अपडेशन लगाई कि भाई हमने इस पर रूल नंबर स्लिप जारी कर दिया, ये सारा कुछ वो बता रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि बजट पंजाब का पेश होने वाला है, उसमें थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन पेश हो जाएगा इस वीक के अंदर। उसके बाद जो है एजुकेटर की जॉब हो गई, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो गई, प्रिजन डिपार्टमेंट में हो गई, और एजुकेटर वाली जॉब के अलावा जी अपना ज़िलेदार की जॉब होगी, लोकल गवर्नमेंट की जॉब जो है वो यहीं से बहाल हो जाएंगी, जो जहाँ से उनका प्रोसेस रुका था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट बात करें तो इनकी सबसे पहले हाईलाइट चेक करते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको पता होना चाहिए कि उनका चेंज ऑफ सेंटर जो था वो था इस तक 12 जून तक। उसके बाद अब रूल नंबर स्लिप्स जो है वो इशू कर दिए जाएंगे बहुत जल्द, ईद के फ़ौरन बाद। इसके अलावा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में जो बंदे इंस्ट्रक्टर इंग्लिश, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार। इंस्ट्रक्टर इंग्लिश के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि ये आप ओपन करेंगे, यानी ये वो लिस्ट के अंदर वो लोग मौजूद हैं
जो कि 17 किलो से शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। अब इनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर जो बंदे डॉक्यूमेंट सही वेरीफाई कर देंगे तो ओके हो जाएगा, और जिनके नहीं हो पाएंगे उनको जो है दोबारा जो है 13 किलो से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद ये होता है हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग, यानी जो लोग जिनके डॉक्यूमेंट ओके होते हैं उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। FPSC के अबाउट एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 6, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 6 है उनकी चल रही है, उसकी आखिरी डेट जो है वो 18 जून है। उसके अंदर आप ये एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको अंदर चेक कर सकते हैं कौन कौन सी जॉब पे आप एलिजिबल हैं, उसको आप मैच करेंगे और आपको पता चल जाएगा। इसके बाद NTS के थ्रू जॉब्स यहाँ पे अपकमिंग हम ओपन करते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी जॉब मौजूद नहीं है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो फेडरल की जो एडवर्टाइज नंबर 6 है इसके अंदर देख सकते हैं, ये जनाब सारी एडवर्टाइजमेंट मौजूद हैं। तो जहाँ पर भी आप समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो आप इसकी जो है लास्ट डेट 20 जून है और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जितने भी बाकी इम्तिहानात रहते हैं वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी आप तैयारी जारी रखें। तो ये थी जनाब हमारी आज की न्यूज़ अपडेट जो हमने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।